नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। एक तरफ जहां बिहार में बड़े स्तर पर राशन कार्ड बंद किए जाएंगे और किसानों ने यदि गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लिया है तो उनको पैसे वापस करने हो सकते हैं। तो इधर लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार के गरीबों के लिए और किसानों के लिए भी आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर आ रही है। देखिए, देश में जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ गलत तरीके से उठा लिया है, यानी वे किसान नहीं हैं और फिर भी योजना का लाभ ले रहे हैं, या फिर एक ही परिवार में पिता और पुत्र दोनों योजना का लाभ ले रहे हैं, या पति और पत्नी दोनों को योजना का लाभ मिल रहा है, तो वैसे कंडीशन में अब सरकार उनसे पैसे की वसूली करेगी। और बात बिहार की करें तो बिहार में भी एनआरआई से लेकर आयकर दाता ने उठा लिया पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ और 347 करोड़ रुपए इनसे वसूले जाएंगे और पूरे देश में हजारों करोड़ रुपए किसानों से वसूले जाएंगे। देखिए, पति या पत्नी किसी एक को ही इस योजना का लाभ मिलना था, जबकि दोनों ने योजना का लाभ ले लिया। और इसी तरह पिता पुत्र के भी केस में है। इस तरह से गलत तरीके से लाभ लेने वाले कुल 2,47,000 किसानों की पहचान कर ली गई है और इनसे टोटल 347 करोड़ रुपए बिहार से वसूले जाएंगे। और साथ ही देखिए, कई पेंशनधारी, सरकारी नौकरी करने वाले या साधन संपन्न परिवारों ने भी इस योजना का लाभ उठा लिया। देखिए, नियम के अनुसार अगर किसी किसान के पास खुद की कोई जमीन नहीं है और वे अपने पिता की जमीन पर खेती करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब पारिवारिक बंटवारा हो जाए, यानी पुत्र के नाम पर अलग से जमीन की रजिस्ट्री कोर्ट के द्वारा कर दी जाए। इसलिए पिता की जमीन पर उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है और यदि ले लिया है तो उन्हें भी पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने जो ये ऐसी घोषणा कर दी, उससे अब हाहाकार मचना शुरू हो गया है देश में। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए में हो गया है सीटों का ऐलान। आखिर कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिली है, चलिए ये भी जान लेते हैं। देखिए, बिहार में टोटल 40 सीटों में से बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 16 सीटों पर है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास 5 सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी 1 सीट पर और वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा लोकसभा की 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनमें से है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम। जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जिन 16 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है उनमें से है वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झांझरपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी जिन 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनमें से है हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी गया सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़े स्तर पर राशन कार्ड बंद किए जाएंगे। देखिए, वैसे लोग जिन्होंने फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवा लिया है तो अब सरकार ऐसे सभी लोगों का राशन कार्ड बंद करेगी। साथ ही यदि कोई सरकारी विभाग में है, चाहे संविदा पर है, 10,000 रुपया की आमदनी प्रति महीने क्यों न कर रहे हैं, उनका भी राशन कार्ड बंद किया जाएगा। साथ ही कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने जब राशन कार्ड बनवाया था उसके परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी या फिर 4 पहिया वाहन नहीं था और अब जाकर सरकारी नौकरी हो गई है या पारिवारिक कंडीशन ठीक हो गया है, फिर भी राशन कार्ड अभी भी चालू है, तो वैसे सभी लोगों का राशन कार्ड बंद किया जाएगा। लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले बिहार सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी करके राशन कार्ड को बंद करने वाली है। साथ ही तेजस्वी यादव की सरकार ने बिहार में 17 महीनों में 5.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी है, तो उन सभी परिवारों का भी राशन कार्ड बंद होने वाला है।
तो आखिर किनका किनका राशन कार्ड बंद होगा? तो देखिए, चाहे शहरी क्षेत्र में हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में, यदि घर में 4 पहिया वाहन है या सरकारी नौकरी किसी का है या इनकम टैक्स देने वाले परिवार हैं या सिंचाई के एक उपकरण के साथ 2.5 एकड़ सिंचित भूमि है या 5 एकड़ सिंचित भूमि है या व्यावसायिक कर अदा करने वाले परिवार हैं, इन सभी का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। पीएम मोदी जी एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के दाम में कमी ला दी गई है, साथ ही गैस सिलेंडर के दाम में भी कमी हो गई है, तो वहीं अन्य भी कई योजनाएं देश में चालू किया जा रहा है। और अब किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि अभी प्रत्येक साल 6,000 रुपया मिलता है, उसे बढ़ाकर 8,000 रुपया किया जा सकता है। देखिए, पीएम मोदी जी चाहे कोई भी चुनावी जनसभा हो, चाहे कोई भी रैली हो, वहां किसानों को लेकर कहते हैं कि किसानों के लिए अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आमदनी हम दोगुनी कर देंगे। साथ ही पीएम मोदी जी ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि अब 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये किए जा सकते हैं। देखिए, अभी जो हर एक 4 महीने में 2-2 हजार रुपये की राशि किसानों के खाते में भेजे जाते हैं, तो हर एक अब 3-3 महीनों में यानी साल में 4 बार 2-2 हजार रुपये की राशि भेजी जा सकती है, यानी टोटल 8,000 रुपये सालाना अब मिल सकता है किसानों को। 1 अप्रैल से बिहार के हर एक सरकारी स्कूलों में बदल जाएगा सब कुछ। चाहे ग्रामीण इलाकों में कोई छोटा से छोटा भी सरकारी स्कूल क्यों ना हो, उसकी दिशा और दशा बदलने वाली है। अब 1 अप्रैल से बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल में बोरे पर बैठकर पढ़ाई करते हुए आपको विद्यार्थी नजर नहीं आएंगे। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में बेंच डेस्क लगवाया जा रहा है, और यदि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां अभी तक बेंच डेस्क नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे में अब इसे युद्ध स्तर पर लिया जा रहा है। साथ ही हर एक सरकारी स्कूल में चापाकल लगवाया जाएगा, बोरिंग किया जाएगा ताकि पेयजल की व्यवस्था हो सके। साथ ही यदि सरकारी स्कूल कुछ ऐसे भी हैं जो काफी दिनों से रंगे नहीं गए हैं, तो ऐसे स्कूलों की पेंटिंग और टूटी फूटी दीवारों और सीलिंग की भी मरम्मत किया जाएगा, और ये सभी काम 31 मार्च तक कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, स्कूल परिसर में बागवानी, पौधारोपण, साफ सफाई, शौचालय, यूरिनल, दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप आदि का भी व्यवस्था करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। 1 अप्रैल से आपको बिहार के सरकारी स्कूलों में सारी सुविधाएं नजर आएगी। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने बिहार के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है कि बिहार में 19 मार्च से लेकर 22 मार्च तक भारी आंधी तूफान और तेज बारिश की संभावना है। ओलावृष्टि और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई। मौसम विभाग ने कहा है कि लोग जरा बचकर रहें। बिहार में 19 से 22 मार्च तक भारी आंधी तूफान और तेज बारिश होगी, और पूरे बिहार के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के लगभग सभी जिलों में तेज बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। वज्रपात से जान माल एवं पशु की भी हानि की संभावना है। फसलों एवं फलदार वृक्षों को नुकसान होगा। झुग्गी झोपड़ी, टीन, कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचने वाला है। साथ ही बिहार के कई जिलों में अभी से ही बादल छाए हुए हैं। कुछ जिलों में तो बारिश भी शुरू हो गई है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, अतः जरा बच कर रहें। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में 5 सीट मिलने पर चिराग पासवान काफी गदगद हो गए, और चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने उनकी पार्टी का मान सम्मान को बरकरार रखा और जिस तरीके से उन्होंने लोजपा रामविलास की चिंता की, उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। साथ ही चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार में इस बार एनडीए 40 में से 40 सीटें जीतेगी और लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 400 पार सीट लाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जंगल राज की दुहाई देने वाले आज चुप क्यों हैं। अपराध की बढ़ती घटनाओं पर तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार से सवाल किए हैं। जिस तरह से पटना में बिल्डर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि पटना में बिल्डर पर गोली चल जाती है और हत्या हो जाती है। नालंदा में पत्रकार को गोली मार दी जाती है। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। बीजेपी और जदयू के नेता आज लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल आखिर क्यों नहीं उठा रहे हैं।
तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों से सवाल करते हुए कहा कि आप लोगों के भाई पर ही हमला हुआ है, अगर ये हमारे शासनकाल में हुआ होता तो क्या कुछ हो गया होता अब तक। बीजेपी के लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आकर चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ कर कहते कि जंगल राज है, तो आखिर अब किसका राज है। बता दें कि सोमवार को नालंदा में अपराधियों ने पत्रकार दीपक विश्वकर्मा को गोली मारकर घायल कर दिया, जिन्हें गंभीर हालात में पटना एम्स में भर्ती कराया गया। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को इस बार हम पूरे देश में रोकेंगे, यदि ऐसा नहीं हुआ तो पूरे देश में जंगल राज ला देंगे ये बीजेपी वाले। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लग गया है। लवली आनंद जदयू में हो गई शामिल। देखिए, बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। देखिए, बेटे चेतन आनंद के पाला बदलने के बाद अब पूर्व सांसद लवली आनंद भी आरजेडी का साथ छोड़कर जदयू का दामन थाम लिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हो गई, जिससे राजद को बड़ा ही झटका लगा। देखिए, यदि पति पत्नी का रिश्ता खराब होता है और यदि कोर्ट तक ये मामला पहुंच जाता है तो पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता। तो कुछ लोग ये बहाना बना रहे थे कि पति तो कमाता ही नहीं है, वे बेरोजगार है, कोई भी काम धंधा नहीं है, तो ऐसे में पत्नी को आखिर 4,000 रुपये प्रत्येक महीने गुजारा भत्ता कैसे दिया जाएगा। तो अब देखिए, पटना हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के आय 1 रुपया भी नहीं है ना, फिर भी पत्नी को 4,000 रुपया प्रति महीने देना होगा गुजारा भत्ता। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि पत्नी को गुजारा भत्ता हर हाल में देना होगा 4,000 रुपये प्रति महीना, या फिर कोई व्यक्ति यदि ज्यादा कमाता है तो वैसे कंडीशन में कहीं कहीं 1/3 आय का भी देना पड़ता है पत्नी को। बिहार सरकार ने जो छात्र छात्राओं के लिए नया नियम लागू किया है, उसको लेकर छात्राएं विरोध कर रही है। सीएम हाउस के बाहर छात्राओं का प्रदर्शन जारी रहा। साथ ही नीतीश कुमार के खिलाफ छात्राओं ने जमकर नारे लगाए। देखिए, बिहार में नया नियम लागू कर दिया है कि बिहार के कॉलेजों में अब इंटर की पढ़ाई 1 अप्रैल 2024 से नहीं होगी। यानी वैसे सभी छात्र छात्राएं जो कॉलेजों में 11वीं में पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें अपने कॉलेजों से नाम कटवा कर किसी दूसरे जगह पर अपना फिर से एडमिशन 12वीं में करवाना होगा। अब किसी भी कॉलेज में इंटर यानी +2 की पढ़ाई नहीं होगी। कॉलेजों में इसी साल से 11वीं में एडमिशन बंद कर दिया गया है और इसी के विरोध में छात्राओं ने सीएम हाउस का घेराव कर लिया। सीएम हाउस के बाहर नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाना शुरू कर दिए। देखिए, 19 मार्च से 11वीं का एनुअल एग्जाम शुरू हो रहा है और अचानक से कह दिया गया कि 12वीं में स्कूल में जाकर फिर से नाम लिखवाना होगा, यानी यहां से नाम कटवाकर दूसरे स्कूल में नाम लिखवाना होगा। और अब सीएम हाउस का घेराव करते हुए छात्राओं ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि नई जगह दाखिला लेने में शिक्षक बदल जाएंगे, स्कूल बदल जाएगा, जिससे उन्हें काफी परेशानी होगी। छात्राओं का कहना है कि संस्थान चाहे 11वीं में इस बार एडमिशन ना ले, लेकिन 12वीं में हमें उसी जगह पर पढ़ने दिया जाए जहां हमने एडमिशन लिया है, वरना हम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। लालू यादव की बेटियां रोहिणी आचार्य भी लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। देखिए, अब तक की बड़ी खबर है। देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसके बाद अब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। देखिए, अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। यूपी में मायावती को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी सांसद संगीता आजाद पति के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। देखिए, बड़ी खबर है कि लालगंज से बीएसपी सांसद संगीता आजाद पति के साथ बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा भी बीजेपी में शामिल हो गई है। हाथी की सवारी छोड़कर दोनों ने हाथ में कमल थाम लिया है।